अपने दिल पर फूंक मारकर चुटकियों में सामने वाले को करे मोहित। नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बेहद आसान और पावरफुल मंत्र। ये मंत्र आप कहीं भी बैठकर किसी भी वक्त इसका जाप कर सकते हैं और इसको जागृत कर सकते हैं। और जागृत करने के बाद ये मंत्र इतना पावरफुल हो जाता है कि इसके द्वारा किया गया वशीकरण इतना प्रचंड हो जाता है कि वो कभी किसी और के द्वारा कट ही नहीं सकता। अगर आप कभी कोई अपना आपसे दूर चला गया है, आपसे बात नहीं करना चाहता, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आप अपना काम निकलवाना चाहते हैं, यानी आपके ऑफिस का बॉस आपका प्रमोशन नहीं कर रहा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, या फिर कोई और अन्य कार्य है आपका जो रुका हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी का मसला है, या फिर घर में चल रहे हैं कलेश, किसी एक व्यक्ति को लेकर घर में इतना ज्यादा कलेश पड़ गया है कि घर जो है वो टूटने की नौबत पर आ गया है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस आसान से मंत्र को आपको उच्चारण करना है, जागृत करना है और उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करें, ताकि इस विधि को आप समझ सकें, पूर्ण तरह से कर सकें और अपने आप को खुशहाल बना सकें। लेकिन उससे पहले कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, ताकि महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें और हमेशा आपके साथ रहें। लेकिन दोस्तों, अगर ये उपाय आपसे नहीं हो पा रहा, यूं तो ये उपाय बहुत ही सरल है, पर फिर भी किसी कारणवश अगर आप इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फोन करके गुरुजी से बात करें। गुरुजी आपका इस उपाय को करने में सहायता करेंगे। आपके मन में कोई द्वेष भावना है, कोई डर है, तो भी वो उसको समाप्त करेंगे और आपको उस उपाय को करने में बहुत सहायता मिलेगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और अपनी जिंदगी को खुशियों की तरफ लेके जाएंगे। दोस्तों, ये जो मंत्र है, जो आज का मंत्र है वशीकरण मंत्र, ये है मोहिनी मंत्र। जी हाँ, ये बहुत आसान है। बस ये कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको बोलना है, जिन्हें बोलकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिएगा कि इस विधि का प्रयोग आप किसी भी गलत मंशा से मत कीजिएगा। अगर आपने इसका प्रयोग किसी गलत मंशा से किया, मन में कोई गलत भाव रखकर किया, तो आप इस विधि को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये भी सत्य है। अगर आप विधि का प्रयोग साफ दिल, अच्छी मंशा से करेंगे, तभी आपकी जो विधि है वो पूर्ण होगी, सार्थक होगी और अच्छे से आप इस उपाय को कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में खुशहाली, अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना, तो बिना समय बर्बाद करे इस विधि को जरूर कीजिएगा और आप एक बार गुरुजी से बात भी अवश्य कीजिएगा। गुरुजी आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अपने जीवन में जो है खुशियां आएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि वो मंत्र, वो विधि क्या है जिसके प्रयोग से आप जो है इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने आप को खुशहाल बना सकते हैं। कोई भी मंत्र, चाहे वो जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपने मंत्र को जागृत नहीं किया तो चमत्कार नहीं कर पाता है। इसलिए मंत्र को जागृत करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह मंत्र को जागृत कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पूजा विधि, कोई अनुष्ठान नहीं करना। लेकिन आइए बताते हैं कि कौन से दिन आप इस विधि को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्रिया को करने के लिए सबसे शुभ दिन होता है चांदनी रात, यानी पूर्णिमा की रात। जी हाँ, जिस दिन पूरा चांद आपको दिखाई दे, उस दिन आपको ये विधि को शुरू करना है। तो रिजल्ट गारंटी ही बढ़ जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत ही शीघ्र आपका प्यार आपका हो जाता है। तो जिस दिन आपको ये शुरू करना है वो है पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दिन भी आप ये शुरू कर सकते हैं। तब आपको इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप विधि को सही प्रकार से करते हैं। इन चुनिंदा दिनों का इंतजार अगर आप नहीं कर सकते तो मंगलवार से इस कार्य को शुरू कीजिए। जी हाँ, कई बार होता है कि पूर्णमासी आने में अभी काफी समय है, अमावस्या आने में है, कोई ग्रहण नहीं पड़ रहा, तो हम विधि कैसे करें? तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। मंगलवार का दिन चुनिए, मंगलवार के दिन आप इस विधि को शुरू कीजिए और ये विधि आपको रात्रि के समय करनी है, करीब 11 बजे। अपना स्नान कीजिए, साफ वस्त्र पहनिए और उसके बाद एक आसन बिछाकर उस पर बैठ जाइए। जी हाँ, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, आपका मंदिर है, उसके सामने एक आसन बिछाइए और वहां बैठ जाइए। ध्यान रहे कोई टोके ना आपको, इसलिए रात्रि के 11 बजे का समय उत्तम समय रहेगा। तो इस समय आपको क्या करना है, आसन बिछाकर बैठ जाना है और 108 बार मंत्र का जाप करना है।
इससे क्या होगा, मंत्र की जो शक्तियां हैं वो अपने आप जागृत हो जाएंगी। जी हाँ, आप मंत्र की शक्तियों को स्वयं जागृत कर देंगे, लेकिन करना इतना है कि उस व्यक्ति का ध्यान करना है पूरी तरह से, उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसके लिए आप ये विधि कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। और वो मंत्र, वो शक्तिशाली मंत्र क्या है, वो मंत्र है ओम मोहिनी स्वाहा। जी हाँ, मात्र 3 शब्दों का मंत्र ओम मोहिनी स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ध्यान रहे, मंगलवार से शुरू करना है और 3 दिन लगातार आपको इसका जाप करना है। 3 दिन जैसे ही आपको पूर्ण होंगे, आप ये समझ लीजिए कि मंत्र जागृत हो जाएगा। इस मंत्र में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप इस मंत्र के माध्यम से किसी को अपना बना सकते हैं, किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके प्यार में पागल हो, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करे, या आपका कोई भी झगड़ा, कोई भी फसाद चल रहा है जिससे आप छुटकारा चाहते हैं, तो फिर आप इस विधि को कीजिए और अपने आप को खुशहाल रखिए, अपने जीवन में खुशियां लेके आइए। आइए बताते हैं कि आगे आपको करना क्या है। 3 दिन लगातार मंगलवार से शुरू कीजिए। 3 दिन आपको इसका जाप करना है और उसके बाद ये मंत्र जागृत हो जाएगा। जाप करते वक्त आपको मंत्र बोलकर 108 बार मंत्र बोलने हैं, फिर अपने दिल पर एक फूंक मारनी है, इस तरह। जी हाँ, कुछ इस तरह ही आपको अपने दिल पर फूंक मारनी है। इससे ये मंत्र जागृत होगा, इसकी शक्तियां आपके भीतर प्रवेश करेंगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आप मन में अच्छे भाव ला पाएंगे। किसी के लिए गलत मंशा ना रखें, किसी के लिए द्वेष भावना ना रखें, कोई भी गलत इरादा मन में ना रखें और इस विधि को करें। 3 दिन करने के बाद उस इंसान से मिलिए जिसके लिए आप ये विधि कर रहे हैं। ध्यान रहे, विधि करते वक्त इतना ध्यान करना है उसके बारे में कि उसका चेहरा आपकी आंखों में उतर आए। जी हाँ, जब आप अपनी आंखें बंद करें तो उस व्यक्ति का चेहरा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। इतना ध्यान करने के बाद, इतने मंत्र का उच्चारण करने के बाद ये मंत्र जागृत हो जाएगा और उस व्यक्ति के सामने आपको धीरे से ये मंत्र बोल देना है और एक हल्की सी फूंक मार देनी है। उसके बाद आप देखेंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा। अगर कोई कार्य आप उससे करवाना चाहते हैं तो वो कार्य भी आप उस व्यक्ति से करवा सकते हैं और वो व्यक्ति आपकी बात को पत्थर की लकीर की तरह मानेगा। कुछ इस तरह वो आपकी बात को मानेगा कि जैसे आपकी कही बात उसके लिए सबसे पहले बहुत बड़ी भूमिका निभाती है उसकी जिंदगी में। जो है उसका मकसद ही है कि उसने आपके बताया हुआ कार्य करना है। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा हो तो इस विधि को जरूर कीजिएगा और इस उपाय को करने में अगर आपको कोई परेशानी, कोई समस्या आ रही है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फोन करें, उनसे बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें और उपाय करें। इसके साथ ही आप गुरुजी को अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। कुंडली के माध्यम से भी गुरुजी आपकी समस्याओं का निवारण आपको बताएंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का हल बताएंगे और बताएंगे कैसे आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और अपनी जिंदगी से परेशानियों को बाहर फेंक सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज की इस विधि से आप अपनी परेशानियों से बाहर जरूर निकलेंगे। और भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो गुरुजी से बात अवश्य करें। ऐसे ही और उपाय और विधि के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, नमस्कार। सालों से रूठा हुआ प्यार आपके पास आने के लिए बेचैन हो जाएगा। बस 1 हरी मिर्च, 2 लौंग, 2 काली मिर्च से करना है यह आसान सा काम। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी विधि लेकर आई हूँ जिसको अगर आपने एक बार कर लिया तो आपका बिछड़ा हुआ प्यार खुद ब खुद आपके पास लौटकर वापस आ जाएगा। सालों पुराने प्यार से भी मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। इस विधि से आप अपने रूठे हुए प्यार को मना सकते हैं। इस विधि की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि शिव की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर वो राजी तो हम और आप क्या चीज़ हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि हम विधि पे चर्चा करें, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये विधि बहुत ही प्रचंड विधि है। अगर इस विधि को आपने सही प्रकार से नहीं किया तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए इस विधि को सही प्रकार से कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको विधि को करने में कोई भी असमर्थता ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि रूठों को मनाने वाली, नाराज प्यार को वापस पाने वाली ये विधि क्या है, क्योंकि ये बहुत ही आसान और कारगर विधि है। लेकिन इस विधि को करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें और भी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। इस विधि को जब भी करना है
पहले तो एकांत में करना है, अकेले में करना है। ये उपाय करते समय इस बात का खास तौर पर ध्यान रहे कि आपको कोई भी ना देखे, इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान और आपको रखना है कि आपके मन में कोई भी गलत मंशा ना हो, किसी के लिए द्वेष भावना ना हो। सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ उसी के बारे में सोचकर इस आसान सी विधि को कीजिए और फिर देखिए इसका चमत्कारी असर ऐसा होगा कि आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। और सच्ची नियत से किया गया हर कार्य 100% रिजल्ट देता है। तो इसलिए जब भी इस विधि को करें, अपनी नियत को साफ रखें, अपने दिल में किसी के लिए, अपने मन में किसी के लिए भी कोई भी गलत मंशा, गलत भावना आने दे। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार वो विधि क्या है। मात्र एक कागज़, हरी मिर्च, काली मिर्च और लौंग के माध्यम से कैसे आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं, कैसे अपना बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि वो विधि क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि किसी भी कारण से अगर आप ये उपाय करने में असमर्थ हैं, असहज हैं, आप ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको गुरुजी से संपर्क करना होगा। गुरुजी आपके लिए ये कार्य करेंगे जिससे आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। और गुरुजी का नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए इस आसान से उपाय को बताते हैं कि किस तरह ये उपाय करके खुद ब खुद आप अपने प्यार को पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक हरी मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 काली मिर्च, एक सादा कागज़ लेना है। कागज़ किसी भी रंग का हो सकता है, लाल, हरा, पीला, जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो वो आप कागज़ ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कागज़ बिल्कुल सादा होना चाहिए। आइए विधि में आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ कि आगे क्या करना है। आपको सबसे पहले एक हरी मिर्च लेनी है, कुछ इस तरह, जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में हरी मिर्च है। इसी तरह आपको एक हरी मिर्च लेनी है और इस हरी मिर्च में आगे के हिस्से की तरफ आपको एक लौंग को गाड़ देना है। ध्यान रखिएगा, हमें आगे के हिस्से की तरफ लौंग को गाड़ना है, कहीं पीछे नहीं, क्योंकि पीछे के लिए एक अलग विधि है। तो आगे के हिस्से में आपको एक लौंग को गाड़ देना है और उसके बाद पीछे के हिस्से में आपको काली मिर्च को भी लगाना है और उसको इस तरह से दबा के लगाइएगा कि वो काली मिर्च और लौंग जो है 90% तक इसके अंदर चली जाए, मिर्च के अंदर चली जाए। और ये पूरी विधि करते वक्त आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है, उस व्यक्ति का नाम लेना है और ध्यान इस हद तक करना है कि जब आप आंखें बंद करें तो उस व्यक्ति का चेहरा, आपके प्यार का चेहरा आपकी नज़रों के सामने हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपने प्यार का नाम लेते हुए इस विधि को कीजिएगा। काली मिर्च को आपको पीछे लगाना है और लौंग को आपको आगे लगाना है। एक बार मैं आपको करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो जाए। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपने इस तरह से लौंग को लगाना है और उसके बाद काली मिर्च लेकर ठीक इसी तरह से आपको उस पीछे भी लगाना है। इसमें आप इस तरह से आगे लौंग लगाएंगे और पीछे काली मिर्च। ध्यान रहे कि काली मिर्च जो है वो आधी अंदर हो, आधी बाहर हो, तो इससे ये विधि को करने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है, ध्यान करना है और इसको कागज़ के साथ लपेट देना है। जैसे ये देखिए, ये प्लेन कागज़ है, इसमें हम इस तरह से मिर्च को रखेंगे और इसको चौकोर फोल्ड कर देंगे। इस पूरी विधि को करते वक्त आपको अपने प्यार का नाम ज़रूर लेना है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका ध्यान आपके प्यार से भटका तो वो कहीं और चला जाएगा। अगर आप उसे अपने पास ही रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सदैव आपका रहे, तो इसके लिए आपको उसका ध्यान तो ज़रूर करना होगा। कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कीजिए कि अंदर जो आपने मिर्च रखी है वो मुड़े नहीं, उसको कोई भी नुकसान ना हो। इस तरह से देखिए आप इसको फोल्ड कीजिए और इसे आपको तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। जब ये आसान सी विधि को आप कर लेंगे, इसके बाद आपकी ज़िंदगी और भी बेहतर होगी। तो आइए बताते हैं कि करना क्या है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इस विधि को करने के तुरंत बाद आपको सो जाना है, तभी ये विधि पूरी तरह अपना असर दिखा पाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि इस विधि को आप रात को सोने से पहले एकांत में बैठकर करें। विधि को करने के लिए तुरंत बाद आपको सोना ही है। कहीं आप सोचे कि विधि कर ली, मैं अपने और रोज़मर्रा के कार्य को निपटा लूँ, नहीं। और इसके साथ ही आपको इलायची को भी अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है, ये बिल्कुल ना भूलिएगा। और उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे प्रातःकाल में, तो सबसे पहले आप चाय ही पीते होंगे, तो चाय में आपको ये इलायची के दाने डालकर पीनी है।
जी हाँ, जब आप चाय बनाएं तो नॉर्मली जिस तरह हम चाय बनाते हैं उसमें इस इलायची के दानों को भी शामिल कर लीजिएगा। ये इलायची के दानों का सेवन किसी भी रूप से आप कर सकते हैं। सुबह उठकर चाहे आप चाय में कीजिए या कुछ भी किसी भी तरह से आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये जो मिर्च है जो आपने कागज़ में लपेट कर रखी थी, उसको आपको 2 कपूर रखकर जला देना है। जी हाँ, जिस तरह ये मिर्च हमने लपेटी थी, रात को अपने तकिए के नीचे रखी थी। और ये पूरी विधि करते वक्त आपको अपने प्यार का, उस व्यक्ति का ध्यान ज़रूर करना है, इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखिएगा। इस तरह आप कपूर रखिए, इस कागज़ को रखिए और इसको जला दीजिए। जी हाँ, और मन ही मन में उस व्यक्ति का चेहरा ध्यान करना है जिससे आप प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। आंखें बंद करके मन में उस व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए। उसका चेहरा जब आपके मन में, आपकी नज़रों के सामने दिख जाए तो समझ लीजिए आपका ये उपाय काम करना शुरू कर देगा। बस इतना सा उपाय जैसे ही आप कर लेंगे, 24 घंटे के बाद वे व्यक्ति किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से आपके करीब आने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर वो नाराज़ है तो सारी नाराज़गी अपनी भूल जाएगा और आपसे बात करने के बहाने ढूंढेगा। आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपके करीब आने के लिए वो हर कोशिश करने पर मजबूर हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो आपके प्यार को आपके पास आने से रोक सके। इसका रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही होगा। सोचिए, जब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो जब ये सच आपकी ज़िंदगी में होगा तो कैसा लगेगा। तो इस उपाय को करने के, अगर आपको कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है या कुछ भी आपको लग रहा है कि आपसे ये कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, हम उस तरीके से इस कार्य को नहीं कर रहे हैं कि जो होना चाहिए, या आपसे कोई गलती या त्रुटि हो रही है जिसकी वजह से ये विधि आपकी असर नहीं कर रही है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात अवश्य करें। गुरुजी आपको बताएंगे कि कैसे कार्य करना है, वो इसमें आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको अपनी कुंडली भी दिखानी है तो वो भी गुरुजी आपकी कुंडली में आपकी ग्रह दशा सब कुछ देखकर बताएंगे कि क्या है और क्या परेशानियां आपको घेरे हुई हैं और किस तरह आप इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आपको इन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए भी गुरुजी आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो बिना देरी के स्क्रीन पे दिए गए नंबर को एक बार ज़रूर मिल आइएगा और अपने जीवन में खुशहाली भी लाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस विधि से आपको आपका मनचाहा प्यार मिल जाएगा, लेकिन इस विधि को करिएगा सही प्रकार से। ऐसे ही और विधि और उपाय के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।